वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक गैप अप ओपन होके सस्टेन तो किया है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला, जो कि इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट आने पर हम जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर वो मोमेंटम नहीं आया है। तो कल के दिन चांसेस है कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट ही कहीं पर, तो आप वेट करेंगे कि इस लेवल के पास एक सपोर्ट ले। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से मूव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे निफ्टी में। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करेंगे किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मार्केट करेक्ट इस रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन हुआ था। ओपन होते ही एक रेड कैंडल फॉर्म किया और इसे ब्रेकआउट नहीं दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वीकनेस का साइन जो दिख रहा है, यहाँ पर वीकनेस दिखाकर मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइप फिर से एक रिकवरी करके क्लोजिंग दे चुका है। तो कल के दिन अगर मार्केट यही कहीं पर ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देने का। अगर 19,850 को क्रॉस कर लेता है तो तभी हम एंट्री लेंगे, पार्शियल एंट्री लेंगे। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फिर से फेस करके एक पुल बैक ले लेता है तो तब हम यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करेंगे और अग्रेसिव बाई करेंगे। लेकिन तब तक हम क्वांटिटी को शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन या साइडवेज ओपन हो जाता है तो पहला सपोर्ट लेवल होगा ये जोन, जो कि 19,780 है। अगर यही पर ओपन होता है तो वेट करेंगे इधर सपोर्ट ले और फिर से यहाँ से एक एंट्री लेके यहाँ तक का एक पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो आप यहाँ पर फर्दर होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 19,720 का लेवल है। तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूं। तो बैंक निफ्टी में भी आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस जोन के पास ही था और यहाँ से एक नीचे की तरफ मोमेंटम दे चुका है बैंक निफ्टी भी, जो कि एक बेयरिश साइन है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी एक लेवल होगा जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 44,685, जो कि अराउंड 44,700 का लेवल है। तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 44,700। इसके ब्रेकआउट आने के बाद ही इसमें भी हम अग्रेसिव बाई करेंगे, तब तक हम अग्रेसिव बाई नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है या फिर साइडवेज ओपन होता है तो हम इसके सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। अगर समझ ले मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यहीं पर या फिर से इस जोन को भी ब्रेकआउट देके ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेसिंग हो या फिर से यहाँ पर एक पुल बैक ले और यहाँ पर ऐड करेंगे क्वांटिटी को, जो कि 44,600 का लेवल है। यहीं पर हम ऐड करेंगे और लॉन्ग जाएंगे अगर यहाँ पर एक पुल बैक हो रहा है तो। और अगर यहीं पर ओपन होता है और फिर से सपोर्ट एरिया पर आता है तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो अब हम ऐड करेंगे और यहाँ तक का हम पहला टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 44,520 का लेवल है। और दूसरा ट्रायल कर हम यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जो कि 44,600 का लेवल है। तो यहाँ तक का अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो आप ले लेंगे। इस तरह से आप ट्रेड करेंगे साइडवेज ओपन होता है तो। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 44,400 का लेवल है। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स को ला लेता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। टाटा मोटर्स में ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स में आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 645 के पास है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम के इंक्रीज के साथ। सेकेंड डे यहाँ पर वेट किया कि कुछ मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बियर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर एक बेरिश मोमेंटम दिख रहा है टाटा मोटर्स में। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक का हम वेट करेंगे।
अगर यहाँ पर हमें कुछ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं टाटा मोटर्स में, जो कि 655 तक आप पहला टारगेट बुक करेंगे और दूसरा टारगेट होगा 665 या फिर अराउंड 660 के आसपास आप निकाल लेंगे अगर यही कहीं पर आपको मिलता है। और आप स्टॉप लॉस यहाँ पर 640 का रख सकते हैं अगर आप 645 के पास बाई कर रहे हैं। 5 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 15 से 20 रुपये का आप टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 1:3 या 1:4 आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरह से आप टाटा मोटर्स में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है DBL, जो कि दिलीप बिटकॉइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है, यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी क्रिएट किया है और यहाँ पर एक W पैटर्न भी आप देख सकते हैं जिसका ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ जाता है जो कि 333 रुपीज़ का, यहाँ पर अगर ओपनिंग आ जाता है 340 के आसपास, तो आप बाई करेंगे। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 10 रुपये का 330 और टारगेट आप 380 रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं जो कि दिलीप बिटकॉइन में है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 9 रुपये का आप टारगेट रखेंगे। तो इस तरह से आप दिलीप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।